हिंदी का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विलोम युग्मों में से कौन सा एक बेमेल है? एक तरफ शब्द दिए गए हैं, एक तरफ विलोम शब्द दिए गए हैं। कलुष, कलुष का जो विलोम होगा निष्कलुष होता है। सुधा का विलोम होता है हलाहल, सुधा का विलोम होता है अमृत। ठीक है, और इसका पर्यायवाची होता है अमृत। हलाहल का जो पर्यायवाची होता है वो विष होता है, हलाहल मतलब विष। मूढ़ का मतलब होता है जो मूर्ख होता है, ज्ञानी इसका विलोम है। ठीक। शाश्वत, शाश्वत का जो विलोम होगा वो होगा, ठीक है, क्षणिक, क्षणिक। तो ये आपका डी क्या हो जाएगा, इसका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आरंभ का सही विलोम नहीं है? आरंभ का सही विलोम नहीं है, तो अंतिम जो है वो आरंभ का सही विलोम नहीं होता है। किसका होता है? प्रारंभिक का। ठीक, किसका होता है? प्रारंभिक का सही विलोम है। ठीक। इनमें से विलोम का एक युग्म सही है, कौन सा युग्म विलोम का सही है? तो सही कौन सा है? वर्षण, वर्षण का जो होता है अवर्षण होता है। बाकी क्या है? ये सभी, ठीक है, गलत है। ठीक है, प्रिय का होता है कटु, निम्नलिखित का होता है, ठीक है, ऊपर लिखित, और नगण्य का होता है, और नगण्य का होता है गण्य। ठीक। अगला क्वेश्चन है, प्रतीचि का विपरीतार्थक शब्द विलोम क्या होगा? प्रतीचि का जो विलोम होगा होगा प्राची, प्राची, प्रतीचि का विलोम होगा प्राची। निम्नलिखित में से कौन सा निराधार शब्द का विलोम है? निराधार शब्द का जो विलोम होगा वो होगा साधार, साधार। निम्नलिखित में से कौन सा एक निर्भय शब्द का सही विलोम है? निर्भय शब्द का जो विलोम होगा वो होगा भयभीत, क्या होगा? भयभीत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों में से एक त्रुटिपूर्ण है, कौन सा एक त्रुटिपूर्ण है? तो दास का जो होता है वो विलोम जो होगा वो स्वामी होगा, क्या होगा? स्वामी। ठीक। दास का विलोम तो यही आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। बाकी उन्नत का औन्नत, प्रार्थी का प्रार्थी, गरल का सुधा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा निवृत्त का सही विलोम शब्द है? निवृत्त का सही विलोम होगा आपका प्रवृत्ति, प्रवृत्ति। चलिए इसमें से शब्द एक तरफ मिल गए हैं, एक तरफ विलोम, सही सुमेलित करना है। इसमें से कौन सा एक सही सुमेलित है? ठीक है। तन्वी का स्थूल होता है, यत्र का तत्र होता है, सामित का होता है उत्तेजित। तो आपका डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला है भूचर, भूचर निम्नलिखित में से किसका विलोम है? तो भूचर जो है वो खेचर का विलोम है, खेचर का विलोम है भूचर। पर्यायवाची आ जाएंगे आपके 10 क्वेश्चन विलोम के कंप्लीट होते हैं। पर्यायवाची में से एक का विलोम बेमेल कौन सा है? तो इसमें मेघ, मेघ का जो पर्यायवाची होता है वो कौन सा होता है? वो जल, जलधर, घन, वारिद इत्यादि, ये सभी जलधर, वारिद। ठीक है। यत किसका पर्यायवाची है? यत है आपका मुनि का, मुनि का। तो आपका डी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बाकी अश्व का तुरग, गणेश का भवानी नंदन, कर का चक्रीवान। चलिए अगला क्वेश्चन है, बाण शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो बाण का शब्द का जो पर्यायवाची नहीं है वो आपका है सिलीमुख। सिलीमुख किसका पर्यायवाची होता है? तो भौरा का होता है, भौरा। बाकी सभी बाण के पर्यायवाची, बिसिक, चिवमुख, नाराज, ये सभी बाण के पर्यायवाची हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, किंकर निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची शब्द है? किंकर किसका है? तो किंकर है दास का पर्यायवाची शब्द। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बकरी का पर्यायवाची है? बकरी का पर्यायवाची है अजा। क्या है? अजा। अजा किसका पर्यायवाची है? बकरी का। ठीक है। ठीक, चलिए पारावत है कबूतर का पर्यायवाची, कबूतर का पर्यायवाची। प्रभूत किसका है पर्यायवाची? कोयल का, कोयल का। कलकंठ किसका पर्यायवाची है? तो हंस का, हंस का। चलिए अगला क्वेश्चन है, लावण्य निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची शब्द है? तो लावण्य जो पर्यायवाची है वो आपका सुंदरता का पर्यायवाची है, सुंदरता का पर्यायवाची है लावण्य। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, बल्लभ निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है? तो बल्लभ किसका पर्यायवाची है? तो बल्लभ होता है पति का पर्यायवाची। ठीक है, बल्लभ है पति का पर्यायवाची। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक समुद्र का पर्यायवाची नहीं है, समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा इसमें समुद्र का पर्यायवाची नहीं होगा? तो नीरद होगा, पारावर होगा, नदीस होगा, पयोधर। पयोधर समुद्र का पर्यायवाची नहीं होता है, किसका होता है? बादल का।
ठीक है, बादल का। पयो मतलब जल होता है, पय उसको धारण करते हैं बादल। ठीक। निम्नलिखित पर्यायवाची युग्मों में से एक बेमेल है, कौन सा बेमेल है? तो स्त्री का पर्यायवाची क्या होगा आपका? स्त्री का आपका पर्यायवाची कांता। इशु का पर्यायवाची आपका बाण। ठीक है, आपका बाण होता है। और उदक का क्या होता है पर्यायवाची? उदक किसका पर्यायवाची है? जल का। जल का। तो सी हो जाएगा। मृगांक का आपका चंद्रमा का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है? कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है। तो निलय। निलय किसका पर्यायवाची होता है? निलय आपका घर का पर्यायवाची होता है, बाकी सभी कपड़ा का पर्यायवाची हैं। चोर भी कपड़ा, वसन, अंबर, ये सभी कपड़े का पर्यायवाची है। पिक वल्लभ किसका पर्यायवाची है? तो पिक वल्लभ जो पर्यायवाची है वो आम का पर्यायवाची है। आम का पर्यायवाची। चलिए अगला क्वेश्चन है तत्भव और तत्सम से। एक तरफ तत्भव दिए गए हैं, एक तरफ तत्सम दिए गए हैं। अहेर। अहेर। अहेर जो है वो आखेट का तत्सम है। उछाह किसका? उत्साह का उत्साह तत्सम है। ठीक है, अहेर का तत्सम आखेट है, उछाह का तत्सम उत्साह है, कूड़ा का कूट है तत्सम। तो सभी क्या है? सही सुमेलित हैं। ठीक है, सभी सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? इसमें से बताना है कौन सा नहीं है। तो गुसाई का तत्सम होता है गोस्वामी। ठीक है, तो ये भी तत्सम हो गया। पीपल। पीपल का तत्सम होता है, ये भी तत्सम हो गया आपका। लोचन किसका तत्सम होता है? लोयन। ठीक है, लोयन का। तो नयन। नयन का जो होता है वो तत्भव है, इसका तत्सम जो होता है नयन होता है, नयन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम एक दृष्टि से शुद्ध है? कौन सा तत्सम शुद्ध है? तो आपका साटिका जो तत्सम है वो शुद्ध है। साटिका किसका होता है? साड़ी का। साड़ी का। अगला क्वेश्चन है उत्पद्यते निम्नलिखित में से किसका तत्सम रूप है? तो किसका तत्सम रूप है? तो उपजना का है। क्या है? उपजना। ऑप्शन सी इज राइट, उपजना का तत्सम रूप है। झीना का सही तत्सम क्या होगा? झीना का होता है जीर्ण। क्या होता है? जीर्ण। तत्भव दिए गए हैं, एक तरफ तत्सम दिए गए हैं, बताना है कौन सा बेमेल है। ठीक है, कौन सा बेमेल है? तो फोड़ा का जो होता है वो फुल्लन नहीं होता है, क्या है? स्फोट। स्फोट। बाकी मदारी, मंत्रकाणी, शक्कर शर्करा, मौर मुकुट। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम नहीं है? तत्सम नहीं है, तो कौन सा नहीं है? तो आपका पंगत तत्सम नहीं है। पंगत क्या है? तत्भव है। पंगत का जो तत्सम होता है वो पंक्ति होता है। पंक्ति। निभाना का सही तत्सम क्या है? तो निभाना का जो सही तत्सम होगा निर्वहन होगा। निर्वहन होगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ईदृश्य किसका तत्भव है? ईदृश्य किसका तत्भव है? तो ईदृश्य ऐसा का तत्भव होता है। ऐसा तत्सम है। ईदृश्य का तत्भव, सॉरी, ईदृश्य तत्सम है, ये तत्सम है। कि ऐसा जो है वो तत्भव है। ठीक। पस्य का। ठीक है। पन्य सालिक किसका तत्सम है? तो ये आपका है पंसारी का। पंसारी का तत्सम है। अगला क्वेश्चन है वाक्य से नाति दीर्घ। नाति दीर्घ शब्द का वाक्य हेतु उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? तो आपका होगा जो बहुत बड़ा नहीं है। जो बहुत बड़ा नहीं है। चलिए अगला है क्वेश्चन, जो एक जगह से दूसरी जगह ना ले जा सके उसे हम कहते हैं स्थावर। उसे हम कहते हैं स्थावर। जिसका कोई उपाय ना हो उसे हम कहते हैं निरुपाय। क्या कहते हैं? निरुपाय। जो बहुत छोटा नहीं है उसे हम कहते हैं नातिलघु। नातिलघु। जिसका कोई मूल नहीं उसे कहते हैं निर्मूल। उत्पिच। उत्क्षिप्त का शब्द का सही उचित वाक्यांश क्या होगा? तो क्या होगा आपका? ऊपर की ऊपर की उछाला या फेंका हुआ। ऊपर की ओर उछाला या फेंका हुआ। फिर अगला, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक बेमेल है? ये कौन सा बेमेल हो जाएगा? जिसका मूल्य बहुत हो उसे अमूल्य नहीं क्या कहते हैं? बहुमूल्य कहते हैं। बहुमूल्य कहते हैं। तो यही आपका बेमेल हो जाएगा। बाकी खोज करने वाला अन्वेषक जैसे जीत पाना कर दुर्जय। पीछे पीछे चलने वाला उसे कहते हैं, क्या कहते हैं आपको? उसे अनुगामी कहते हैं, पीछे पीछे चलने वाले को। कुलांगार। कुलांगार शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो होता है आप अपने ही कुल का नाश करने वाला व्यक्ति। ठीक है। अगला क्वेश्चन है जो दिन में एक बार भोजन करता हो उसे हम क्या कहते हैं?
उसे हम कहते हैं एक भुक्त। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से एक शब्द बेमेल कौन सा बेमेल है? ठीक है, कौन सा बेमेल है? तो मूल बातों को संक्षेप में लिखना टंकण नहीं कहा जाता है। मूल, ठीक है, मूल बातों को संक्षेप में लिखना कहा जाता है टिप्पणी। टिप्पणी कहा जाता है। टंकण टाइपिंग को कहते हैं। तुड़ीर, ठीक, शब्द के लिए वाक्य खंड है। तुड़ीर, तुड़ीर किसमें? वह वस्तु जिसमें बाण रखे जाते हैं, ठीक, उसे कहते हैं। मरकंद शब्द के लिए वाक्य क्या होगा? ठीक है, मरकंद के लिए वाक्य होगा फूलों का मधु। फूलों का मधु में अशुद्ध वर्तनी देखते हैं, इनमें से अशुद्ध वर्तनी कौन सी? ठीक है, चलिए, प्रतिज्ञा, आभ्यंतरिक, व्यवहारिक, शिवी। ठीक है, इसमें से जो अशुद्ध वर्तनी है वो आपकी ये है। ठीक है, इसका शुद्ध वर्तनी क्या होती है? प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा, ठीक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वर्तनी है? कौन सा शुद्ध वर्तनी है? तो सष्ठा यही आपका शुद्ध वर्तनी है, बाकी सभी वर्तनी गलत हैं। ठीक है, पूज्यास्पद नहीं होता है, क्या होता है? पूजास्पद। ठीक है, लब्ध प्रतिष्ठित होता है, और हींग होता है। हींग का होता है हींग। ठीक। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा शब्द है? तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है माध्याह्न। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। निम्नलिखित में से किस एक वर्तनी का अशुद्धि है? कौन सी वर्तनी अशुद्ध है? तो शुद्धिकरण क्या है? ये आपका अशुद्ध है। इसका शुद्ध क्या होता है? आपका शुद्धिकरण। शुद्धिकरण। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है इसमें? तो उत्तरदायी आपका शुद्ध है। इसका शुद्ध क्या होगा? उत्तरदायी। ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक अशुद्ध वाक्य है। ठीक है, हम अवश्य ही जाएंगे। अवश्य ही जाएंगे, इसमें से हम तो अवश्य जाएंगे क्या होगा? हम तो अवश्य जाएंगे। ठीक, ये होगा, तो यही आपका अशुद्ध हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है? व्याकरण की दृष्टि से हम देखेंगे अशुद्ध है, तो स्वामी विवेकानंद के पास अलौकिक बुद्धि है। तो व्याकरण के विवेकानंद के पास विलक्षण क्या होगा? अलौकिक नहीं, विलक्षण होगा। ठीक, क्या होगा? विलक्षण। तो ये व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध हो गया। इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? तो इसमें से तृष्णा, तृषा क्रोध से भरकर बोली है, ये शुद्ध है। इस समस्या का निराकरण क्या हो सकता है? भी शुद्ध है। निरपराध को सजा नहीं होनी चाहिए, भी शुद्ध है। तो उपयुक्त तो क्या होंगे? सभी शुद्ध होंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य कौन सा है? ठीक है, इसमें से देखें शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो प्रेम का मूल्य आंका नहीं जा सकता, ये आपका शुद्ध वाक्य है, बाकी ये शुद्ध है। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक अशुद्ध है? तो कौन सा एक अशुद्ध है? तो प्रत्येक प्राणी को स्वयं आत्मनिर्भर होना चाहिए। इसमें क्या होगा? प्रत्येक प्राणी को आत्मनिर्भर होना चाहिए। ठीक है, स्वयं यहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका अशुद्ध हो जाएगा। ठीक है, लास्ट 10 क्वेश्चन है, विशेषण और विशेष्य के। ठीक, कौन सा एक निश्चित परिमाण बोधक विशेषण है? ठीक है, तो कौन सा परिमाण बोधक विशेषण है? तो हो जाएगा पूरा आनंद आपका परिमाण बोधक विशेषण है। चलिए, विशेषण सॉरी नहीं पूछ रहा है, परिमाण बोधक विशेषण नहीं है। ठीक, बाकी तो है 4 गज। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रत्यय निर्मित विशेषण नहीं है? प्रत्यय निर्मित विशेषण नहीं है। ठीक है, तो निषिद्ध, निषिद्ध जो है वो प्रत्यय निर्मित नहीं है, बाकी में सभी में प्रत्यय लगा हुआ है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के विशेषण को पंडित कामता प्रसाद गुरु ने अंतर विशेषण बताया है? अंत विशेषण बताया है, किसको बताया है? तो प्रविशेषण को बताया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषण नहीं है? कौन सा विशेषण नहीं है? तो शिव विशेषण नहीं है। वर्तमान है, कौन सा है? तो वर्तमान एक है आपका गुणवाचक विशेषण। क्या है आपका? गुणवाचक विशेषण। अगला क्वेश्चन है, विशेषण और विशेष दिए गए हैं। ठीक है, इसमें से बताना है कौन सा बेमेल है। तो आपका बेमेल कौन सा होगा? त्रय। त्रय का होता है त्रयी। त्रयी। निम्नलिखित शब्दों में विशेष कौन सा है? तो इसमें से विशेष होगा आपका आकाशीय। आकाशीय आपका विशेष है। ठीक, आकाशीय, सॉरी, सॉरी,
विशेष पूछा है। आकाश आपका विशेष है, बाकी सभी क्या है, विशेषण है। सभी आपके विशेषण है। ठीक है, विशेषण क्या है, आकाश का विशेषण आकाशीय होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, विशेषण और विशेष दिए गए हैं, इसमें से बेमेल बताना है। तो आपका क्या हो जाएगा, तांत्रिक का जो विशेषण होता है वो होता है तंत्र। क्या होता है, तंत्र। ठीक, चलिए तो डी आपका हो जाएगा गलत। कौन सा विशेष शब्द नहीं है, कौन सा विशेष शब्द नहीं है, तो प्रणम में विशेष नहीं, इसका विशेष जो होता है प्रणाम। अगला है, अनादृत शब्द का विशेषण है, अनादृत का विशेषण है अनादर। ठीक, अनादर। ठीक है, हमारी टेस्ट सीरीज यहीं पे समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। इसकी पीडीएफ, ठीक है, इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।